राशि वालों के लिए मार्च, अप्रैल और मई का महीना कैसा रहेगा। आने वाले 3 महीनों में आपके जीवन में कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होंगी। ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश और धन की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। साथ ही बताएंगे कि वह कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपके रुके हुए कार्य बन जाएंगे। साथ ही आपके जीवन में कब से स्थितियां बेहतर होंगी। अन्य ग्रहों का जो राशि परिवर्तन होगा, जैसे कि 29 मार्च को शनि का राशि परिवर्तन होगा, 15 मई को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे, वही 18 मई को राहु केतु का राशि परिवर्तन होगा। तो आइए जानते हैं कि ये 90 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। और तुला राशि वालों, यदि आपके पास समय ना हो तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन जब भी देखें तो पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि अगर आपने इन 3 महीनों की जो भविष्यवाणी मैं आपको दे रहा हूं, अगर आपने इसको अच्छे से देख लिया, समझ लिया, तो आपको इस बात का पता लग जाएगा कि कहां पर समय आपका साथ दे रहा है, कहां पर आपका समय खराब है, तो आप आगे की प्लानिंग कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम जानेंगे कि ग्रह गोचरी स्थितियां आपके लिए क्या बनेंगी, दूसरे पार्ट में हम जानेंगे इन ग्रहों का क्या प्रभाव होगा, और तीसरे पार्ट में हम जानेंगे कि आपको क्या नहीं करना है और उपाय क्या करना है। तो देखिए तुला राशि वालों, जब 1 मार्च 2025 की कुंडली को हम देखते हैं तो आप देखें कि आपके चतुर्थ और पंचम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं शनि। सूर्य के साथ आपके पंचम भाव से गोचर करेंगे। वही राहु, बुध और शुक्र की युति आपकी राशि से छठे भाव में रहेगी। देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव से गोचर करेंगे। मंगल आपके नवम भाव में रहने वाले हैं। केतु आपके 12वें भाव से गोचर करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि मार्च, अप्रैल और मई के महीने में स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा। देखिए तुला राशि वालों, आपके प्रथम भाव स्वास्थ्य भाव के स्वामी बनते हैं शुक्रदेव, और शुक्रदेव आपके उच्च राशि में 6 हाउस में गोचर करेंगे। बहुत अच्छा 6 हाउस में शुक्र का गोचर, हालांकि उच्च राशि में है, राहु बुध के साथ में है। तो देखिए स्वास्थ्य के लिहाज से अगर देखें तो परिस्थितियां आपके लिए अच्छी बनी हुई हैं। मार्च का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। हाँ, थोड़ा सा पेट से जुड़ी हुई समस्या मार्च के महीने में 15 मार्च तक आपको परेशान करेंगी, लेकिन 15 मार्च के बाद परिस्थितियां आपके लिए बहुत ही शानदार रहेंगी। ठीक है, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अप्रैल के महीने में थोड़ा सा जो इन्फेक्शन वाली डिजीज होती हैं, सर्दी जुकाम, वायरल फीवर, इन चीज़ों से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि अगर देखा जाए तो मई का जो महीना होगा यह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। और मैंने क्यों कहा कि आपके लिए अच्छा समय शुरू होगा, क्योंकि देखिए 29 मार्च को शनिदेव जो है अपना राशि परिवर्तन कर जाएंगे और आपके छठे भाव में आएंगे। और शनिदेव आपके लिए योग कारक प्लेनेट होते हैं, तो 6 हाउस में ही आपको रोग, ऋण और शत्रु से मुक्ति तो दिलाएंगे, लेकिन शनिदेव मार्च के पूरे महीने में अस्त रहेंगे और 9 अप्रैल तक अस्त हैं। तो थोड़ा सा 9 अप्रैल के बाद बहुत अच्छी परिस्थितियां आपके लिए बनेंगी। हेल्थ वाइज कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं है। अब हम बात करते हैं कि आपके लिए सुख साधन की स्थिति क्या रहेगी। देखिए तुला राशि वालों, यदि आप काफ़ी लंबे समय से भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य आप करना चाहते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। किसी भी प्रकार की अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य कराना चाहते हैं, तो आपके लिए समय अभी अच्छा बना हुआ है, क्योंकि शनि पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं, ससराज योग का निर्माण कर रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। तो सुख साधनों के लिए समय अच्छा रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर नियम एक ये कहता है शास्त्र अनुसार कि जब भी चतुर्थ भाव का स्वामी अस्त हो जाता है तो उस दौरान व्यक्ति को भूमि, भवन, वाहन से संबंधित, सुख सुविधा से संबंधित कार्य नहीं करना चाहिए। तो 9 अप्रैल के बाद आपके लिए बढ़िया रहेगा। कंस्ट्रक्शन लाइन अगर से जुड़ना चाहते हैं, रियल एस्टेट के बिजनेस से है, इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करते हैं तो अच्छा है। भूमि, भवन, वाहन से संबंधित भी कार्य आप कर सकते हैं। आपके लिए लाभकारी समय देखने को मिलेगा। अप्रैल और मई का महीना अच्छा रहने वाला है। ठीक है, लेकिन तुला राशि वालों, चतुर्थ भाव के स्वामी जब शनिदेव 29 मार्च के बाद 6 हाउस में आएंगे, और छठा भाव जो होता है यह आपके सर्विस का होता है, तो जो लोग नौकरी पेशा हैं उनके लिए यहाँ पर आप देखें कि मार्च तक का तो समय ठीक है, लेकिन अप्रैल में आपके स्थान परिवर्तन के योग बनते हैं। और नौकरी में अगर आप हैं, प्राइवेट सेक्टर में हैं, तो जहां पर आप अभी स्थापित हैं वहां से आपका ट्रांसफर हो सकता है। नई नौकरी की भी संभावनाएं बनती हैं। कुछ तुला राशि वालों को अपने घर से दूर जाना पड़ सकता है अपने कार्य व्यवसाय के लिए। अप्रैल से चीज़ें बेहतर होंगी और अप्रैल के महीने में ये चीज़ें घटित तो हो सकती हैं। जब हम बात करते हैं प्रेम संबंधों की, देखिए पंचम भाव में शनि सूर्य की युति बनी है तुला राशि वालों, तो आप आत्मिक तौर से अपने प्रेम प्रसंगों को लेकर बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में चीज़ें चलती रहेंगी। शनि सूर्य की युति बनी हुई है आपके पंचम भाव में, पंचम भाव
भाव से शनि का गोचर हो रहा है। तो कुल मिलाकर प्रेम संबंध के लिहाज से 15 मार्च तक थोड़ी बहुत उठापटक की स्थिति रहेगी। उसके पहले फिर भी आपको बता दें, थोड़ा सा ईगो की बात को अगर आप टाल देंगे तो बाकी चीज़ें ठीक है। आपको अपने पार्टनर के साथ में किसी शादी फंक्शन समारोह में जाने का अवसर प्राप्त होगा, ठीक है। आप ट्रेवलिंग करते नजर आएंगे, पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करेंगे। उसके बाद अगर देखा जाए तो 9 अप्रैल तक, 15 मार्च से लेकर 9 अप्रैल तक थोड़ा सा प्रेम में निरस्ता आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन उसके बाद भी आपका प्रेम संबंध अप्रैल और मई के महीने में अच्छा रहने वाला। विशेष तौर पर 15 मई के बाद आपके प्रेम संबंधों के लिहाज से समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। जिन लोगों के ब्रेकअप्स वगैरह हुए हैं वो अपने एक्स की वापसी का प्रयास कर रहे हैं तो 15 मई के बाद ही रिजल्ट मिलेगा। उसके पहले थोड़ी सी परिस्थितियां निगेटिव जा सकती हैं। बात कर लेते हैं आपके लिए वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए तुला राशि वालों, आपके सप्तम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं मंगल ग्रह। मंगल नवम भाव से गोचर कर रहे हैं, अच्छी स्थिति है, हालांकि शत्रु राशि में, लेकिन ठीक स्थिति है। प्रॉब्लम क्या है, आपके राशि के स्वामी जो बनते हैं वो बनते हैं शुक्र, और शुक्र कहां पर है, 6 हाउस के अंदर है, राहु के साथ में युति किए हुए हैं, और उसके बाद शनि भी आ जाएंगे। तो मार्च का जो महीना है और शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, तो देखिए 9 अप्रैल तक अगर देखा जाए तो वैवाहिक जीवन थोड़ा बहुत ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, लेकिन 9 अप्रैल के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना, थर्ड पर्सन की वजह से वाद विवाद होना, दाम्पत्य जीवन में अलगाव टकराव की स्थिति, ठीक है, डाइवोर्स की स्थिति, ये बन सकती है। तो अप्रैल के महीने में आपको बहुत ज़्यादा सचेत रहने की आवश्यकता रहेगी। फिर पूरे अप्रैल के महीने में फिर 1 मई से लेकर 15 मई तक ठीक ठाक रहेगा वैवाहिक जीवन आपका, लेकिन 15 मई के बाद वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम आएगी, और वो आएगी, हो सकता है कि आप नए प्रेम संबंधों की तरफ जाएं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह में अगर आप हैं तो तुला राशि वालों आपके मान सम्मान पर कमी आने जा रही है, इस बात को नोटिस करके आप चलिएगा। वही जब हम रोग ऋण शत्रु की बात करते हैं तो यदि आपके जीवन में कर्ज की अधिकता बनी हुई है तो सिंपल सी बात है, मार्च के महीने तक अभी आपको वेट करना पड़ेगा। अप्रैल से आपके लिए योग बनने शुरू हो जाएंगे, आप कर्ज से बाहर निकलेंगे। ईएमआई वगैरह को लेकर टेंशन है, किसी भी प्रकार की चिंता है तो देखिए मार्च के महीने में तो आप चिंता करने वाले हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव के स्वामी अस्त रहेंगे शनिदेव, तो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, शनि आपके लिए योग कारक प्लेनेट है। तो जब चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी ही अस्त हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं से आप थोड़ा सा भ्रमित हो सकते हैं, ठीक है। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। लेकिन अप्रैल और मई का जो महीना होगा ये फिर धीरे धीरे चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी। अगर कोई कोर्ट कचहरी आदि का कोई मामला है तो अप्रैल के महीने में, अप्रैल से लेकर 18 मई तक उसमें विजय प्राप्त होने के योग आपके लिए दिखाई देते हैं, शत्रु आपके पराजित होंगे। अब अगर हम बात करें नौकरी पेशा लोगों के लिए जो गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं तो देखिए सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातियों के लिए अच्छा समय रहेगा, सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ होगा। 2 अप्रैल के बाद मंगल देव नीच के हो जाएंगे 10th हाउस पर, 10th हाउस में आपके, और 10वें भाव के स्वामी बनते हैं चंद्र। तो यहाँ पर क्या रखना है कि 29 मार्च तक ठीक है, सरकारी क्षेत्र से लाभ वगैरह भी आपको मिलेगा। प्रमोशन वगैरह की अगर बात चली तो 15 अप्रैल तक आपको प्रमोशन वगैरह भी मिल सकती है, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो 15 अप्रैल से 15 मई का जो टाइम फ्रेम होगा यह भी काफी शानदार रहेगा आपके नौकरी पेशा जीवन के लिए, ठीक है। लेकिन कार्यस्थल पर वाद विवाद, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में मतभेद, ये सारी चीजें आपके साथ होंगी, तो किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े वाद विवाद से आपको दूरी बनाने की आवश्यकता रहने वाली है। वही जब हम धन की स्थितियों की बात करते हैं तो तुला राशि वालों धन लाभ के लिहाज से मार्च का महीना थोड़ा सा सामान्य रहेगा, हालांकि लाभ आपको मिलेगा। जो लोग कॉस्मेटिक से जुड़ा काम करते हैं, किसी भी प्रकार के सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े हैं, ठीक है, और इसके अतिरिक्त आप कॉस्मेटिक फूलों का बिजनेस करते हैं, कपड़ा रेस्टोरेंट का कार्य करते हैं, या इसके अतिरिक्त जो ऐसे लोग हैं जो कि सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग के कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम करते हैं, डाटा एनालिसिस का कार्य करते हैं, है ना, किसी भी प्रकार के रिसर्च के कार्य क्षेत्र के अंदर है, डेवलपमेंट का कार्य कर रहे हैं, मशीनरी के अंदर हैं, तो आपके लिए अच्छा टाइम आ रहा है। अप्रैल से आपके जीवन में बदलाव होने शुरू हो जाएंगे, चीज़ें आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाली हैं। लेकिन जो हमने कहा था कि इस वीडियो को हमने 3 पार्ट में बांटा है। देखिए तुला राशि वालों एक चीज़ का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी कि शनि का मूवमेंट जब आपके 6ठे भाव की तरफ है और राहु 5म भाव की तरफ जा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर ना हड़बड़ाहट नहीं दिखानी, थोड़ी सी शांतचित होकर चलना है, क्योंकि हो सकता है कुछ कार्य आपके बनने लग जाएं जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था, और अचानक से जो आपका संचित धन है ना उसको आप कहीं पर लगाने की तरफ बढ़ जाएं, इससे बचना है आपको। दूसरा कि शेयर मार्केट वगैरह में से आपको बहुत अच्छा लाभ नहीं मिलेगा तुला राशि वालों, तो अचानक से आपको लॉस ना हो इस बात का ध्यान रखें। तीसरा कि अगर आप कहीं बिजनेस में निवेश करने जा रहे हैं तो आप मार्च के महीने में नहीं कीजिएगा, विशेष तौर पर 15 अप्रैल तक वेट कीजिए। 15 अप्रैल के बाद ही आप निवेश की तरफ बढ़ेंगे तो उससे बेनिफिट
आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन जो लोग विदेशी भूमि में से जुड़े हुए हैं, विदेश से आपको लाभ होगा, विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता प्राप्त होगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इन पूरे 3 महीनों में आपको अनिद्रा की समस्या परेशान करेगी, तो थोड़ा सा नींद वगैरह पर्याप्त लीजिएगा। जो लोग हॉस्पिटल्स के अंदर काम कर रहे हैं, डिफेंस के सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, उनके लिए समय अच्छा रहने वाला है, कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्थिति देखने को नहीं मिलेगी। सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड, साथ ही ऑनलाइन के काम, कंटेंट क्रिएशन, है ना, इन सभी क्षेत्रों से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको अभी मार्च और अप्रैल तक वेट करना पड़ेगा। मई से ही आपके लिए चीज़ें बेहतर होती हुई नजर आएंगी। और साथ ही अप्रैल और मई के महीने में विशेष तौर पर 15 मई के बाद धर्म कर्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी, आस्था बढ़ेगी, धार्मिक क्रियाकलापों में आप संलग्न होंगे। जो तुला राशि वाले जातक या जातिका किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव क्षेत्र के तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ही शानदार समय रहेगा मार्च का महीना और अप्रैल का महीना। ठीक है, तो आप इन 2 महीनों में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी वगैरह कर रहे हैं तो प्रॉपर ढंग से कीजिए, आपको लाभ मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं, यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं अगर आपकी पत्रिका में योग होगा तो। ठीक है, अब जान लेते हैं कि कुछ जो महत्वपूर्ण चीजें हैं तुला राशि वालों को क्या ध्यान रखना है। देखिए, इस पूरे समय अवधि के दौरान देखिए 6 ग्रहों का समावेश हो रहा है, संयोग बन रहा है कुंभ राशि में। तो देखिए, अब 29 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक बहुत शांतचित होकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। चाहे वो आपके निजी जीवन से जुड़े हुए फैसले हो, चाहे वैवाहिक जीवन को लेकर जुड़े हुए फैसले हो, चाहे प्रेम जीवन को लेकर हो, एजुकेशन को लेकर हो, एजुकेशन में सडन चेंज वगैरह के बारे में मत सोचिएगा। थोड़ा सा इस समय को निकालने की आवश्यकता है। मेरा काम डराने का नहीं है, लेकिन यह समय सबके लिए कठिन चुनौतीपूर्ण हो सकता है। और जो लोग शेयर मार्केट वगैरह में बहुत ज़्यादा पैसा लगाते हैं, तो 29 मार्च से लेकर और जो पूरा अप्रैल का टाइम रहेगा, मार्केट में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा आ सकता है, तो इसको लेकर आप अवेयर हो जाइएगा। उपाय क्या करना तुला राशि वालों, देखिए प्रथम भाव के स्वामी छठे भाव में है, तो सिंपल सी बात है, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, खान पान पर ध्यान रखिए, योग व्यायाम से जुड़िए। ठीक है, स्त्रियों का सम्मान कीजिए। ठीक है, और शुक्र से जुड़े उपाय आप कीजिए। शुक्र से जुड़े उपाय बहुत बड़े बड़े उपाय नहीं होते हैं। ठीक है, आप छोटे मोटे उपाय करके अपने आप को साफ सुथरा रखिए, ब्रांडेड शूज पहनिए, ठीक है, परफ्यूम लगाइए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर आपके दाम्पत्य जीवन में समस्या आ रही है तुला राशि वालों, तो आपको हनुमान जी को लाल रंग के पुष्प अर्पित करने शुरू कर देना चाहिए इस समय अवधि के दौरान, तो आपको बेहतर लाभ अवश्य प्राप्त होगा। तो दी गई जानकारी